एक बार की बात है। एक सुंदर और हरे भरे जंगल में एक छोटा सा तालाब था। तालाब का पानी साफ और मीठा था और उसमें ढेर सारे मेंढक रहते थे। इन मेंढकों का जीवन तालाब में खेलते कूदते और मच्छर मक्खियों का शिकार करते हुए बीतता था। तालाब के पास ही एक बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक विशाल अजगर रहता था। अजगर बूढ़ा था, लेकिन उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। जब भी वह भूखा होता, वह तालाब के किनारे आकर मेंढकों की ताक में रहता। एक दिन अजगर ने सोचा, ये मेंढक कितने स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ता हूँ, ये फटाफट कूदकर भाग जाते हैं। मुझे कोई ऐसी चाल सोचनी होगी जिससे मैं इनको आराम से पकड़ सकूं। उसने एक चालाक योजना बनाई और धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ा। जब उसने तालाब के किनारे पहुंचकर मेंढकों को देखा, तो वह धीरे से बोला, अरे मेंढक भाइयों, तुम लोग मुझसे क्यों डरते हो? मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं तुम्हारा शिकार कर सकूं। तो बस तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेंढकों ने अजगर की बात सुनी और एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अजगर की बातों पर यकीन करें या नहीं। तभी उनमें से एक चतुर मेंढक ने आगे बढ़कर कहा, अजगर भाई, तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन अगर तुम वाकई हमारे दोस्त बनना चाहते हो तो हमें कैसे यकीन होगा कि तुम हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे? अजगर ने चालाकी से जवाब दिया, तुम मुझसे बिल्कुल नहीं डरना। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि बल्कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। इस जंगल में कई अन्य शिकारी जानवर हैं जो तुमसे ज्यादा खतरनाक हैं। अगर तुम मुझे अपना दोस्त बना लोगे तो मैं उन जानवरों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। चतुर मेंढक ने सोचा, यह अजगर अपनी भूख को शांत करने के लिए हमें धोखा देना चाहता है, इसे सबक सिखाना होगा। चतुर मेंढक ने कहा, अजगर भाई, हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन पहले हमें यह जानना होगा कि तुम सच में हमारे दोस्त हो। तुम हमारी मदद करने का वादा कर रहे हो, तो क्यों ना हम एक परीक्षा लें? अगर तुम हमारी परीक्षा में पास हो गए तो हम तुम्हें अपना दोस्त मान लेंगे। अजगर को लगा कि मेंढक उसकी बातों में आ गए हैं। उसने खुशी खुशी कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए तैयार हूं। बताओ, मुझे क्या करना होगा? चतुर मेंढक ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे तालाब के किनारे एक बड़ा पत्थर है जो हमारे घर की ओर जाने वाले रास्ते को रोकता है। अगर तुम उस पत्थर को हटा सको तो हम मान लेंगे कि तुम हमारे सच्चे दोस्त हो। अजगर ने सोचा कि पत्थर हटाना तो उसके लिए आसान काम है। वह तुरंत तालाब के किनारे गया और अपनी पूरी ताकत से पत्थर को धक्का देने लगा, लेकिन पत्थर बहुत भारी था और अजगर को उसे हिलाने में भी मुश्किल हो रही थी। इस बीच चतुर मेंढक ने अपने बाकी साथियों को इशारा किया और वे सभी धीरे धीरे तालाब के दूसरी तरफ चले गए। वे जानते थे कि अजगर पत्थर को हटाने में व्यस्त रहेगा और उन्हें सुरक्षित निकलने का समय मिल जाएगा। अजगर ने कई बार कोशिश की, लेकिन पत्थर को हिला भी नहीं सका। आखिरकार थक हारकर उसने अपना सिर नीचे कर लिया और देखा कि सभी मेंढक गायब हो चुके थे। उसने समझ लिया कि मेंढकों ने उसे बेवकूफ बनाया है। उस दिन के बाद से अजगर ने तालाब के पास आना बंद कर दिया। उसने यह सबक सीखा कि दूसरों को धोखा देना हमेशा सफल नहीं होता। और मेंढक, वे अपनी चतुराई से बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी और अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगे। अब वे जानते थे कि चतुराई और समझदारी से किसी भी बड़े खतरे से बचा जा सकता है। यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में समस्याएं और चुनौतियां जरूर आएंगी, चाहे वे कितनी ही बड़ी क्यों न हों। जैसे उस चतुर मेंढक ने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से अजगर की चाल को समझा और अपने साथियों की रक्षा की, वैसे ही हम भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं का सामना अपनी चतुराई और धैर्य से कर सकते हैं। असली जीवन में भी कभी कभी हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि कोई रास्ता नहीं है या हम हारने वाले हैं। ऐसे समय में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें शांत रहकर समस्या का विश्लेषण करना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे चतुर मेंढक ने किया। हमें याद रखना चाहिए कि समस्याओं से भागना या हार मान लेना समाधान नहीं है। जो लोग जीवन में सफल होते हैं, वे होते हैं जो समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखते हैं, अपनी बुद्धि और सोच का उपयोग करते हैं और धैर्यपूर्वक उनका समाधान ढूंढते हैं। यह कहानी यह भी सिखाती है कि एकता में बल है। जब हम अकेले होते हैं तो हम कमजोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने दोस्तों, परिवार या साथियों के साथ होते हैं तो हम मिलकर किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं। असली जीवन में भी
चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न हो, हमें अपनी बुद्धिमानी और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। हमें हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान होता है। याद रखें, कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और जो लोग हर चुनौती का सामना चतुराई और धैर्य से करते हैं, वही असली विजेता होते हैं।